रिवाइज करने जा रहे हैं टॉपिक होल नंबर। बहुत बेसिक सा चैप्टर है होल नंबर में। जैसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 5 4 5 ऑनवर्ड्स, वो सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर में क्या होता है, बस एक एक्स्ट्रा जीरो हमें ऐड कर देना है। बाकी जीरो एंड द नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ देम आर कलेक्टिवली नोन एज होल नंबर्स। सक्सेसर मीन्स ऐड 1 करना है और सक्सेसर मीन्स -1 करना है, 1 लेस करना है। इसी पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं जहाँ सक्सेसर प्रेडिसेसर निकालना है। +1 से हमारा सक्सेसर, प्रेडिसेसर से -1 करेंगे तो हमारा प्रेडिसेसर आ जाता है। और कुछ क्वेश्चंस भी हैं, राइट द 3 नेक्स्ट होल नंबर्स, +1 फिर +1 जो रिजल्ट आया फिर उसमें +1 ऐसे करके निकाल सकते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा हमारा, 0 होगा ऑब्वियसली। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऑपरेशंस पढ़ना है हमें। तो ऑपरेशंस के केस में क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमें पढ़नी है। तो पहला क्या हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी दो अगर होल नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो हाँ, ये बिल्कुल हमारा होता है। कॉम्यूटेटिव में क्या है, अगर हम नंबर्स का प्लेसिंग चेंज कर दें, ए की जगह बी की जगह ए कर दें तो क्या आएगा, हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। कॉम्यूटेटिव में हाँ बिल्कुल आता है। क्लोजर में हम लोग नेचर ऑफ नंबर देखते हैं कि होल नंबर है कि नहीं, और कॉम्यूटेटिव में रिजल्ट ऑफ नंबर देखते हैं कि जो रिजल्ट आया वो दोनों में सेम है कि नहीं। इसके बाद पढ़ना है हम लोग को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव इसके यहाँ पढ़ना है। एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं और ब्रैकेट के हेल्प से हम लोग चेक करते हैं, ब्रैकेट का प्लेसिंग चेंज करके कि दोनों केस में रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। तो यस, एसोसिएटिव में भी ट्रू होता है। फिर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है, किसी भी होल नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो क्या होगा, नंबर इटसेल्फ हमारा रिजल्ट आता है। इसी पे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे दिए हुए हैं। और आगे देखते हैं अभी हम लोग मैजिक स्क्वायर के बारे में। मैजिक स्क्वायर क्या है हमारा, इसमें हम लोग रो वाइज सम है, कॉलम वाइज सम है और डायगोनल वाइज सम है। तो यहाँ तीनों ही के तीनों सम क्या आते हैं, हमारे इक्वल आते हैं। अब हमारा मैजिक स्क्वायर में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, मैजिक स्क्वायर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ जैसे हमें फिल करना होता है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या 8 + 5 13 + 2 15, यानी कि हर तरह से हमारा 15 होना चाहिए। अगर यहाँ देखेंगे तो 9 + 5 कितना 14, यहाँ कितना ऑटोमेटिक बना जाएगा हमारा। तो इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकालना होता है। दूसरा सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में भी उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि पहला प्रॉपर्टी हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, 8 - 8 0 आया होल नंबर, 6 - 6 0 आया, 25 - 25, मतलब सेम नंबर को सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 ही आएगा, है ना। बड़े नंबर को बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो यू विल गेट अनदर होल नंबर। तो इस तरह से चीज़ है। 13 - 18 को क्या करा है, नॉट डिफाइंड करा कि इसमें होल नंबर में, बट ऐसे तो इंटीजर्स हमारा आंसर आता ही है। आगे हम लोग को इंटीजर्स भी पढ़ना है। आगे देखते हैं, कोई भी दो होल नंबर है तो हम लोग को क्या पता है कि a - b = b - a नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये क्या है, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में ट्रू नहीं होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा ये ट्रू नहीं होगा। आगे देखते हैं, हाँ, ऑब्जर्विंग पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स भी हमें यहाँ ऑब्जर्व करना है। कहने का मतलब ये है कि किस तरह से किसी क्वेश्चन को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 456 - 99 करना था तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, -99 को -100 + 1 कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। इसी के बेस पे हमारा ये एक्सरसाइज दिया हुआ है। कुछ यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हेल्प से बन जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स में क्या है, हमारा प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ना है। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हाँ, यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमारा क्या आएगा, होल नंबर होगा। यहाँ पे सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हमारा ये क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो हम लोग पहले ही पढ़े हैं, a × b, मतलब कि नंबर्स के प्लेसिंग को चेंज करेंगे, फिर देखेंगे रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। अगर रिजल्ट सेम आ रहा है यानी कि ये क्या है, कॉम्यूटेटिव हमारा लॉ सही है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या देखे थे हम लोग, जीरो किसी भी नंबर में ऐड करते थे तो नंबर इटसेल्फ होता था, बट मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, जीरो किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होगा, अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट हमारा सेम ही आता है, वो सेम नंबर ही आ जाता है। 8 × 1 क्या होगा, हमारा 8 ही होगा। एसोसिएटिव लॉ क्या है, पहले ही पढ़े, 3 नंबर का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ब्रैकेट के हेल्प से उसके पोजीशनिंग चेंज करते हैं। पहले a × b को मल्टीप्लाई किया, दूसरे केस में b × c को किया, और थर्ड नंबर को हम लेटर स्टेज में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या सब में रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं, तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन में सेम आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है हमारा। तो ऐड करते समय हम लोग अगर देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग नंबर्स को, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, a × b + c, या फिर अगर अगले केस में देखिए हम लोग तो क्या आ रहा है हमारा, a × b - c। तो यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब a को एक बार b से करेंगे मल्टीप्लाई, a को एक बार b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में क्या देखते हैं हम लोग, और इसे ऐड भी करते हैं बीच में। इस केस में देखना क्या है, हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो यानी कि हाँ, ये क्या है, ट्रू है, और ये ट्रू होता भी है। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी ट्रू होता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। आगे देखते हैं, इसी के बेस पे कई सारे हमारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं,
इसी पे हमारा मल्टीप्लिकेशन पे ही पूरा एक्सरसाइज है जो कि इजीली बन जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जैसे 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स हैं। इसमें क्या करेंगे, ईच चेयर कॉस्ट रुपीज़ 1065 एंड ब्लैक बोर्ड कॉस्ट रुपीज़ 1645। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, आंसर आएगा हमारा। डिवीजन ऑफ होल नंबर क्या होता है, डिवीजन ऑफ होल नंबर बहुत ईजी है हमारा। ये जो आप यहाँ प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े होंगे आप पहले भी, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर, इन सब के बारे में। अब इसी का छोटा रूप था, इसी डिवीजन एल्गोरिदम को डिटेल में यहाँ देखते हैं हम लोग। यहाँ रिमाइंडर भी दिया हुआ है, मतलब कि डिविडेंड जो है इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि अगर कहीं दिया हुआ है हमारे पास 9, ठीक है, तो 9 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2, 2 कोशिएंट है प्लस 1, यानी 4 2 जा 8 प्लस 1, यानी 9 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 कोशिएंट आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। इवन एंड ऑड होल नंबर्स पता ही हम लोग को, इवन किसे कहते हैं, ऑड किसे कहते हैं। जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन हो गया, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो नंबर वो ऑड हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए डिवाइड बाई बी जो है वो हमेशा होल नंबर नहीं होता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करेगा। अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, मीनिंगलेस होता है। इसी पे हमारा पूरा ये एक्सरसाइज दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे दिए हुए हैं, जैसे देख सकते हैं हम लोग को निकालना है क्या कि ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 299 रिमाइंडर इज इतना, यानी क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। फाइंड अ होल नंबर एन सच दैट एन डिवाइड बाय एन इक्वल्स टू एन, क्या होगा, आंसर 1 होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन से बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। तो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।